नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम रेफरेंसेस इन सी प्लस प्लस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यार रेफरेंसेस क्या होते हैं, हमें क्यों चाहिए होंगे, ठीक है, और कैसे इनको इनिशियलाइज किया जाता है, इनके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो लो, रेफरेंसेस तो नाम से ही थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि रेफरेंसेस किस काम में आएगा। बेसिकली किसी मेमोरी को रेफर करने के लिए। तो रेफरेंसेस आर बेसिकली अलाउज अस टू रेफर टू सम पार्ट ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जब मैंने एक लाइन लिखी int a is equals to 10, ठीक है, तो इसमें रैम में एक स्पेस एलोकेट हुआ ए के लिए स्पेस एलोकेट हुआ और वहां पे जाके 10 स्टोर हो जाएगा। फाइन। तो अगर मैं एक रेफरेंस बनाना चाहता हूं जो कि इसी मेमोरी को देखे, उस रेफरेंस को बनाऊंगा मैं int %, और मान लो मैंने उसका नाम रख दिया b इज इक्वल्स टू a। ठीक है, सो b को मैंने एक रेफरेंस बनाया है, राइट। और मैं इसको कैसे समझ सकता हूं, क्योंकि ये इसी मेमोरी को देख रहा होगा, तो b इज नथिंग बट एन एलियास, एलियास ऑफ a, इसी का दूसरा नाम, राइट। तो इस लाइन से देखो होता क्या है, बी भी इसी एड्रेस को देखेगा। ठीक है, तो अगर आप ए की वैल्यू प्रिंट कराओगे, ए के थ्रू अगर एक्सेस करना चाहते हो आप, मतलब वैल्यू 10 को एक्सेस कर रहे हो, बी का मतलब आप वैल्यू 10 को ही एक्सेस कर रहे हो। ए को प्रिंट कराओगे 10 प्रिंट हो जाएगा, बी को प्रिंट कराओगे 10 प्रिंट हो जाएगा। ए में एक का इंक्रीमेंट करा तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट। अगर बी में एक का इंक्रीमेंट करता हूँ तो यहीं पे जाके वैल्यू चेंज हो जाएगी, दोनों की वैल्यू चेंज हो जाती है। मतलब ये उस तरह का हो गया, मान लो कि पार्टी में 50 लोग बैठे हैं, कोई एक बंदा आता है और वो बोलता है जितेंद्र, तो जिस इसका नाम जितेंद्र वो मुड़ेगा। ठीक है, फिर मान लो एक और बंदा आता है और वो बोलता है जीतू, तो जिनका नाम जितेंद्र है वो दोबारा से मुड़ेंगे। फाइन। तो ए को बुलाओगे तो भी वही बंदा आएगा, बी को बुलाओगे तो भी वही बंदा आएगा। लाइए इसको कंफर्म करते हैं। int a इक्वल्स टू 10 बनाया, एक रेफरेंस बनाता हूं। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं। ए की वैल्यू प्रिंट करी और अब बी की वैल्यू प्रिंट करके देखता हूँ। ठीक है, और साथ में वैल्यू के साथ में उनका एड्रेस भी देखा जाए। M% ऑफ ए, राइट, इसके बाद छोटा सा स्पेस स्पेस इंक्लूड कर देता हूँ। M% ऑफ बी, तो आइए इसको चलाते हैं। तो देखो भाई, ए की वैल्यू 10 प्रिंट हुई, बी की वैल्यू भी 10 प्रिंट हुई। एड्रेस देखो ध्यान से, दोनों का एड्रेस एग्जैक्टली सेम है। मतलब ए और बी दोनों एक ही मेमोरी को देख रहे हैं, एक ही मेमोरी के दो नाम है, ए और बी। ठीक है, तो देखो पहली चीज हमें क्या समझ में आई कि भाई बी इज नथिंग बट एन एलियास, एलियास ऑफ ए। तो पॉइंटर्स कहाँ कहाँ पे हमारी मदद करेंगे, पॉइंटर्स मदद करेंगे हमारी जहां भी हमें एलियास चाहिए होगा। ठीक है, या फिर एक मेमोरी लोकेशन के मल्टीपल आइडेंटिफायर्स चाहिए होंगे। मल्टीपल आइडेंटिफायर्स, ठीक है, और इसका बहुत ही अमेजिंग यूज आता है फंक्शंस के अंदर। ठीक है, ध्यान से देखना, फंक्शंस का दिखाता हूं। इसको हटाया जाए जी। मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट्स से x, और इसकी वैल्यू 1 से असाइन कर दी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, x की वैल्यू कराई प्रिंट। फिर एक फन नाम के फंक्शन को मैं कॉल लगाऊंगा, x पास कर दिया, और दोबारा से कॉल लगाने के बाद दोबारा से x की वैल्यू मैं प्रिंट कराता हूँ। फन,
फन नाम के फंक्शन में क्या होता है, ठीक है। तो यहां सिंपली एक वेरिएबल रख लेता हूं, ए प्लस इक्वल्स टू, मान लो 10 से इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं भाई इसका आउटपुट क्या आएगा। ओपन बोर्ड पे लेके चलते हैं और करते हैं इसको एनालाइज। देखो यार ध्यान से देखिएगा, ये मैंने बनाई स्टैक, तो मेन से फंक्शन की कॉलिंग स्टार्ट होगी, सबसे पहले मेन की बॉडी आई, ठीक है। तो एक वेरिएबल बना होगा, एक्स नाम का वेरिएबल, उसके लिए स्पेस एलोकेट हुआ, 1 स्टोर्ड है। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दी, 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन से फन नाम के फंक्शन को मैंने कॉल लगा दी, ठीक है। तो कोड आ जाएगा फन के अंदर, यहाँ पे मैंने एक्स पास किया था, मतलब एक्स की वैल्यू 1 पास हो जाएगी। रिसीव करता हूँ ए नाम के वेरिएबल में, फाइन। भाई इसका कोड चला, तो ए की लाइन लिखी हुई है ए प्लस इक्वल्स टू 10, ए में 10 का इंक्रीमेंट कर दो, ये 11 बन जाएगा, ठीक है। 11 बन गया और ये फंक्शन पूरा चल चुका है, तो ये होगा जी स्टैक से वाइप आउट। नीचे गिरे, अब ये वाली लाइन चलेगी जिससे एक्स की वैल्यू दोबारा प्रिंट होगी, तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई प्रिंट, राइट। अगर यहां भी नाम हम एक्स ही रखते तो भी आउटपुट सेम ही आता, क्योंकि जो फन नाम के फंक्शन का एक्स बनेगा और इस एक्स का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे 10 का इंक्रीमेंट करोगे, ये 11 बन जाएगा, फंक्शन पूरा चल चुका है, ये हो जाएगा स्टैक से वाइप आउट। इस एक्स की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया, फाइन। अगर रेफरेंस यूज करता है यहाँ पे तो ये चेंज आ जाता, ठीक है। तो पहले इसको कंफर्म करो, आइए इसको चला के देखें कि पहले वैल्यू 1 थी और बाद में भी वैल्यू 1 ही है। व्हाट इफ मैं यहाँ पे रेफरेंस यूज करता, तो इस फंक्शन के अंदर इस बेसिकली इस x को ही यूज कर पा रहा हूं मैं, ये x ही किसी तरह से मेरे पास यहाँ पे आ गया, बस उसका नाम a है। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो वो इंक्रीमेंट जो मैंने किया था वो इंक्रीमेंट परसिस्ट करेगा, राइट। तो देखो इसको कैसे समझेंगे हम, देखो मेन से फंक्शन कॉलिंग स्टार्ट होगी, आते ही x नाम का वेरिएबल बना, वैल्यू असाइन कर दी मैंने 1, वैल्यू प्रिंट कराई, 1 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट से फन नाम के फंक्शन को कॉल लगी, ठीक है। तो यहां पे मैं एक रेफरेंस बना रहा हूं a, राइट। एक्स की वैल्यू पास करी और एक रेफरेंस के अंदर मैं उसको रिसीव कर रहा हूं, मतलब ये लाइन लिखी हुई है मैंने किसी तरह से कि इंट स्टार a इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो मैं ना इस वेरिएबल को यहाँ पे बनाऊंगा ही नहीं, इस वेरिएबल को यहाँ पे समझो ही मत, बस ये समझो जो वेरिएबल a है वो मेरे पास ये x बन के यहाँ पे आ चुका है, x बन के यहाँ पे आ गया। तो इस फंक्शन के अंदर ही कुछ ऐसी फंक्शनलिटी आई कि एक बंदा मेरे पास आ चुका है a नाम का और उसकी वैल्यू है 1, ठीक है। और कौन सी मेमोरी को देख रहा होगा, ये इसी मेमोरी को देख रहा होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज लेके आता हूँ a प्लस इक्वल्स टू 10, a प्लस इक्वल्स टू 10 का मतलब ये चेंज आएगा यहाँ पे जाके चेंज आएगा, मतलब इस फंक्शन में अगर मैं a को छेड़ता हूँ तो बेसिकली मैं मेन वाले x को ही छेड़ रहा हूँ, उसी का रेफरेंस मेरे पास स्टोर्ड है, राइट। चेंज किया मैंने a को, x की वैल्यू हो जाएगी चेंज, a में 10 का इंक्रीमेंट करा तो x में 10 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि a और x एक ही मेमोरी लोकेशन के दो नाम है, फाइन। तो यहाँ पे 10
10 का इंक्रीमेंट किया तो 11 बनेगा, 10 के इंक्रीमेंट से 11 बनेगा और 11 प्रिंट होगा। नाउ भाई कंफर्म करें, 1 और इस बार प्रिंट हुआ 11। ठीक है, तो ये कहाँ पे हमारी मदद करेगा? जैसे देखो, जब मैं कोई चीज यहाँ पे पास करता हूँ और उसका डेटा काफी बड़ा हो, काफी बड़ा डेटा अगर मैंने यहाँ से पास किया, ठीक है, और अगर मैं उसको रेफरेंस के थ्रू रिसीव करता हूँ तो वो पूरा का पूरा कॉपी नहीं होगा। बेसिकली उसका रेफरेंस, उसका एड्रेस मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, मान लो अगर मैं एरेज के टर्म्स में बात करूं या फिर मैं बात करता हूं एक बार के लिए वेक्टर के टर्म्स में, तो वेक्टर यहाँ पे बनाता मैं लेट से 10,000 साइज का। ठीक है, और सिंपली उसको पास करता और वेक्टर में रिसीव करता, तो क्या होता? 10,000 साइज का कॉपी बनता वो पूरा। रेफरेंस के थ्रू उसका एड्रेस ही चला जाएगा बस। ये काफी हमें अमेजिंग फीचर मिली इसके अंदर। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू छेड़ता हूं तो मेन के वेरिएबल्स को चेंज कर पा रहा हूं इस फंक्शन के अंदर। राइट, तो इस चीज का कहीं ना कहीं हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से दो इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई। पहली कि रेफरेंसेस की वजह से मैं मेमोरी को सेव कर पाया, सो इट हेल्प्स इन सेविंग मेमोरी स्पेस। ठीक है, तो जैसे काफी बड़ा डेटा अगर आप पास करते हो, लार्ज डेटा, तो उस केस में ये मेरी हेल्प करेगा। राइट, फिर दूसरी चीज, स्पेस बचा लिया, और दूसरी चीज जो मेरे को एक अमेजिंग चीज मिली थी कि मैं चेंज ला सकता था, चेंज वैल्यूज विद इन ए फंक्शन। ठीक है, मतलब मेन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया था, उसकी वैल्यू को मैं चेंज कर सकता था किसी दूसरे फंक्शन के अंदर। राइट, तो ये दो मेरे को अमेजिंग फीचर्स मिले। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो रहे हैं रेफरेंसेस के बारे में। देखो, सबसे पहला पॉइंट हमने देख लिया था कि रेफरेंसेस बेसिकली क्रिएट्स एंड एलियास। ठीक है, तो बेसिकली एक एग्जिस्टिंग बंदे का ही दूसरा नाम रख दिया कि भाई आज से इस बंदे को ये भी बुलाएंगे। फाइन, int a is equals to 10, तो int b is equals to, ठीक है, int m%, रेफरेंस बना दिया मैंने, रेफरेंस ऑफ a। राइट, तो जब आप इसको रेफरेंस को बनाते हो तो उसी टाइम आपको असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसी टाइम बताना पड़ेगा कि भाई मैं किस बंदे का नाम रख रहा हूँ। ये मतलब ऐसा तो नहीं होता कि आपने एक नाम सोच लिया कि लेट से भाई ये नाम रखा जाएगा, अब किसका रखें, लाओ भाई 10 आदमी लेके आओ, इनमें से किसी एक का रख देंगे। ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, एक आदमी आता है फिर उसका नाम रखा जाता है कि भाई इसका नाम आज से ये भी होगा। फाइन, तो जब सिर्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते, मेन पॉइंट ये है कि सिर्फ आप डिक्लेयर नहीं कर पाओगे, आपको उसी टाइम पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नल से इनिशियलाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस बी इज ए रेफरेंस, तो किसी मेमोरी का, किसी वैलिड मेमोरी का रेफरेंस होना चाहिए वो। नल का रेफरेंस थोड़ी ना हो सकता है, नल को हम किसी दूसरे नाम से थोड़ी ना बुलाएंगे, उसको तो नल से ही बुलाएंगे। राइट, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम इसको री इनिशियलाइज नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी री इनिशियलाइज्ड। रेफरेंस कैन नॉट बी री इनिशियलाइज्ड। तो इसका क्या मतलब है? देखो, यहीं पे देखते हैं यार, कोड के टर्म्स में देखेंगे। लेट्स से मैंने इसको हटा दिया एक बार के लिए, मैंने लिखा int a is equals to 10, int m% b is equals to a। फाइन, तो मैं ये नहीं कर सकता कि b is equals to किसी दूसरे को रेफरेंस करने लग जाए।
c इज इक्वल टू 20, तो हम ऐसा ये स्टेटमेंट नहीं लिख पाएंगे। लिख पाएंगे, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आती, पर लॉजिकली ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इस स्टेटमेंट से होगा क्या? लाओ भाई, स्टेटमेंट से क्या होगा उसको समझते हैं। लॉजिकली गलत है, कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, लिख सकते हो, पर गलती है इसमें कुछ। देखो, पहली लाइन से, फर्स्ट लाइन से int a is equals to 10, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से भाई हमने एक बी रेफरेंस बनाया, रेफरेंस ऑफ ए, बी भी इसी मेमोरी को देख रहा होगा, ए भी इसी मेमोरी को देख रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन से c is equals to 20, ठीक है। तो मैंने बोला था कि आप इसको री इनिशियलाइज नहीं कर सकते या किसी दूसरी मेमोरी के ऊपर इसको पॉइंट नहीं करवा सकते हो, ठीक है। रेफरेंस एक बार जिससे आपने इनिशियलाइज कर दिया उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये लाइन क्या आप लिख सकते हो? लिख सकते हो, पर लॉजिकली करेक्ट नहीं होगी। देखो क्या होगा, इस लाइन से c की वैल्यू b में असाइन हो जाएगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये इस मेमोरी को ना देखे और अब इस मेमोरी को देखने लग जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इस लाइन से क्या हो रहा है, c की वैल्यू b में असाइन हो गई, c की वैल्यू 20 यहाँ पे असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद a b c, अगर मैं तीनों की वैल्यूज प्रिंट कराता हूं तो तीनों की वैल्यूज 20 दिखेगी आपको, और एड्रेस अलग अलग होगा, ध्यान से देखना। सी आउट a, और इसके बाद मैं देता हूं स्पेस b एंड c, ये तीनों मैंने प्रिंट करवाए, ठीक है। और इनफैक्ट इनको कॉपी करता हूं, एड्रेस और प्रिंट करवाते हैं इनका साथ में, ताकि आपको क्लियरली डिफरेंस दिख जाए। लाओ जी, चलाएं। तो देखो, तीनों की वैल्यू 20 है, तीनों की वैल्यू तो 20 है, पर ए का एड्रेस और बी का एड्रेस आपको सेम दिखेगा और सी का एड्रेस उससे अलग होगा, ठीक है। तो अभी भी ये दोनों सेम एड्रेस को देख रहे हैं, बस उस एड्रेस पे जाके हमने वो इंफॉर्मेशन चेंज कर दी, फाइन, ठीक है जी। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू।